हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस चैप्टर को लेकर बात कर रहे हैं वो है सीरीज। और सीरीज में हमने कुछ सवाल आपसे पिछली वाली क्लास में भी आपके साथ साझा करे थे और देखे थे कि सवाल जो है हमारे सीरीज चैप्टर में किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे हम उन सवालों को हल करते हैं। देखिए, सीरीज या श्रृंखला की हम जो बात करें आपसे परीक्षा में पूछी जाती है वो बेहद आसान होती है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक जो है लगाना पड़ता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि जो श्रृंखला दी गई है उनकी जो संख्या या जो शब्द या फिर हम बात करें जो अक्षर दिए गए उनमें किस प्रकार का संबंध जो है बैठ रहा है। अगर आप संबंध को पता करने में सक्षम हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जो सीरीज है उसमें किस तरीके का जो वर्ड है या जो बातें करी गई हैं वो क्या है। अब हम जो बात करते हैं कि सीरीज किस तरीके से या कितने तरीकों से पूछी जाती है, तो सीरीज देखो नंबर के आधार पर भी पूछी जा सकती है ना, संख्या के आधार पर भी। अभी हमने जो प्रश्न पीछे जो हल करे वो संख्या के आधार पर थे। फिर सीरीज जो है अक्षर यानी ABCD जो है होते हैं हमारे, हम बात करें अंग्रेजी जो भाषा है उसके अक्षर के आधार पर भी पूछी जाती है। उसके साथ साथ सीरीज में जो है कुछ नंबर, जैसे मान लो ये वाला एक सवाल है, इसमें अक्षर भी है और जो है संख्या भी है, और आकृतियों को लेकर भी सीरीज आपसे पूछी जाती है। तो सीरीज को करते समय आपको कुछ जो बुनियादी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना वो ये है कि जो आप संबंध निकाल रहे हैं एक से और दूसरे शब्द में या फिर एक से दूसरे संख्या में, तो वह जो संबंध है वो सेम या फिर वो जो समान संबंध वो हर एक संख्या को लेकर होगा उस सीरीज के अंदर, उस श्रृंखला के अंदर, या फिर आप बात करें लेटर को लेकर होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि सीरीज इसी तरीके से चलेगी, आगे बढ़ेगी, राइट। अब हम बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज हम कुछ और सवाल करेंगे अपनी सीरीज को लेकर और डिस्कस करेंगे किस तरीके के जो सवाल है आपकी परीक्षा में पूछे गए और उनको कैसे हम बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 से। तो अब इसमें दिया हुआ क्या है, वॉच दिस सीरीज G2 J8 P32 S50 so that so what would you be appropriate to fill in the blanks, है ना। इस खाली रिक्त स्थान पर हमें क्या भरना है। इस श्रृंखला को देखें, G2 J8 G2 J8 P32 S50, तो रिक्त स्थानों पर भरने के लिए क्या उपयुक्त होगा। तो आपको बताना है इसमें क्या उपयुक्त होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, G2, राइट, इसको मैं बना लेता हूं, G2 J8 P32 S50, है ना। ये एक खाली पद है और इसको थोड़ा साफ लिख लेते, थोड़ा खुला खुला, जिससे जो है आप इसको आराम से बना पाए। G2 J8 ये खाली है, छोड़ देते हैं। P32 S50, देखो इनमें अपना एक लॉजिक होगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर अपना एक लॉजिक होगा, है ना, और फिर इनका अपना एक लॉजिक होगा, और एक लॉजिक होगा। इस तरीके से दो अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं इनके अंदर। G के बाद आया J, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, अब है G के बाद आया J +3। अब हम मैं बात करूं इनमें कितना है, +3। अब J के बाद मुझे नहीं पता क्या, और उसके बाद आया P को देखो P, और P के बाद आया S, 1 2 3, तो ये हो गया +3 P। अब इसमें अगर मैं +3 कर दूं तो क्या आना चाहिए, M, और M में +3 कर दूं तो P, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं +3 करूँ तो यहाँ आना चाहिए M, और इसमें मैं +3 कर दूं तो आना चाहिए P, और P में मैं +3 करता हूँ तो आना चाहिए S। तो यहाँ से तो M वाला ऑप्शन क्या है, A। देखो एक तो आपने इस तरीके से निकाल दिया, दूसरा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, +6 का। यहाँ आपको पता नहीं, यहाँ आपको पता नहीं, और यहाँ कितना डिफरेंस है, 8
और ये देखिए 40 18 का, अगर यहाँ 12 का हो जाए डिफरेंस इसमें और इसमें 12, और इसमें फिर कितने का होगा देखो, 12 के बाद कितना आएगा, देखो आपको ना ये डिफरेंस पता करके चलना है। जैसे 2 में और 8 में कितने का डिफरेंस है, 6, 6, और यहाँ पर कितना होगा, और ये हो गया 18 का, तो कितना होगा 4 का। अब ये कितना आएगा आपको बताइए, अब ये कितना जो है डिफरेंस आएगा, ए बी सी डी से तो आपने बता दिया, जो ए ऑप्शन है वो जाएगा, लेकिन 2 के बाद आ गया 8, तो ये कितना बड़ा, ये 6 जुड़ा, और ये कितना जुड़ा, 18 जुड़ा, तो ये कितना होगा, ये आपको बताना है, ये कितना होगा। अब मान लो ये 12 है, अगर यहाँ पर ये 12 दिया है तो कितना हो सकता है, ये 6 ही है, फिर यहाँ कितना होना चाहिए था 12, और ये तो फिर तो ये ज़्यादा हो गया, ये तो 12 और 32, ये कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का हो गया, ये 18 का हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये जो सीरीज है ना, ये इस तरीके से दी गई है कि आपको ये जो वर्ड आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको पता करने हैं। तो ये जो है +4 का है ना, इनके बीच में, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो है +4 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 2 का डिफरेंस, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस कितना होगा 16, तो 12, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये 18 है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो या तो ये 20 होना चाहिए, 12 और 20 कितना हो गया, 12 और 20 18, और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस। तो इस तरीके से जो है लॉजिक आपको लगाना है, और ए इसका जो है आंसर बनेगा, और इसका आंसर आप जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की सीरीज से आराम से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17, देखिए क्या दिया हुआ है, 0 2 9 28 65, राइट। तो ये आपको बताना है कि ये क्या दिया हुआ है ना। अब यहाँ बताइए, अब ये हो गया 0, इसके बाद हो गया 2 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 65 हो गया, तो यहाँ मैं 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इनके बीच में देखो 7 का डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा अजीब सा डिफरेंस आ रहा है, पर ये आपको पता है बढ़ते क्रम की सीरीज है, पर जो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा अटपटा सा आ रहा है, आप डिफरेंस इसमें बता नहीं पा रहे हो किस तरीके का जो डिफरेंस है इस पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा अटपटा डिफरेंस है, तो उसको हम जो है सीधा करते हैं, कैसे करेंगे, अब करेंगे, देखो 0, अगर मैं यहाँ पर 1 को देखो, 1 का मैं क्यूब करूँ तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करूँ तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करूँ तो 27 आएगा, और अब देखो, और उसके बाद मैं 4 का क्यूब करूँ तो कितना आएगा, 64 आएगा, 4 का क्यूब करूँ तो 64 आएगा, और 5 का क्यूब करूँ तो 125 आएगा। तो हर एक के क्यूब में एक ज़्यादा है, हर एक के क्यूब में एक ज़्यादा है, तो ये जो सीरीज है ना वो ये है। तो 5 का एक क्यूब करो तो 125 + 1 तो कितना हुआ, 126, तो हर एक के क्यूब में एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी का जो आंसर होगा वो होगा 126। तो आपने यहाँ पर दिख रहा है कि 1 का क्यूब में एक जोड़ दिया तो 2 आ गया, इसमें एक जोड़ दिया तो 9 आ गया, इसमें एक जोड़ दिया 28 आ गया, इसमें एक जोड़ दिया तो 65 आ गया, इसमें एक जोड़ दिया तो 126 आ गया, तो आंसर क्या बनेगा 126, तो 126 जो है इसका सही उत्तर बनेगा। आराम से बना लेंगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये देखो, राइट। सो बी जो है आपका सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, फिल द राइट नंबर इन द स्पेस, तो खाली स्थान पर सही संख्या भरे, तो ये आपको दे दिया खाली स्थान, अब आपको इसमें बताना है कि सही संख्या क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, 9 25 59 ये 49 121 169 9 25 49 121 169, तो आपको पता है ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, बताइए जरा ध्यान से, ये किसका स्क्वायर आएगा, ये 7 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये 11 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये
18 का स्क्वायर होगा। क्या मुझे बताइए यहाँ पर इससे पहले वाले शब्द में 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है, तो 3 और 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको काट दो। ये इसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो मुझे ये बताओ इसमें ये जो नंबर है 3, 5, 7, 11, 13, ये नंबर क्यों रखे गए? जल्दी बताओ, इसका पीछे का रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, इन नंबरों को इस तरीके से क्यों रखा गया? जल्दी से आपने अगर लॉजिक बता दिया तो आप आंसर निकाल लेंगे। इसके पीछे जो है एक साधारण सा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्या आपको इनके बारे में नॉलेज है? जो खुद से या एक से विभाजित होते हों, खुद से या एक से, यानी जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 को विभाजित करना होगा तो 13 से ही हो पाएगा और 1 से हो पाएगा। लेकिन 9 है, 9 को आप 3 से विभाजित कर सकते हो, 9 से विभाजित कर सकते हो 1 से। तो जो खुद से और 1 से विभाजित होने के बाद किसी अन्य शब्द से भी विभाजित होते हैं या डिवाइड होते हैं या उसका मल्टीपल होते हैं, तो वह हमारे प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से या 1 से विभाजित होते हैं। तो 2 देखिए, क्या 2 को आप किसी और नंबर से डिवाइड कर पाओगे? तो 2 खुद को डिवाइड कर पाएगा और 1 ही डिवाइड कर पाएगा 2 को। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जो है सम संख्या प्राइम नंबर कौन है? वो है 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 आएगा। बहुत आसान था सवाल, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आराम से पीछे इसके जो है लॉजिक फाइंड कर लिया हमने और आराम से कर लिया, राइट। तो इस तरीके के जो सवाल हैं आप आराम से बना लेंगे, आपको कोई भी जो है जो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन था, इवन नंबर जो है आपको पता करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 119 क्या दिया हुआ है? 3, 7, 13, 21, 31। 3, 7, 13, 21, 31 डैश। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसके पीछे का लॉजिक फाइंड करना है। 3 और 7 में कितना अंतर है? 7 और 13 में कितना अंतर है? देखो, 7, 3, 10 और 3, 13, 6 का अंतर आ गया। 13 और 21 में कितना अंतर है? 7 और 1, 8, 8 का अंतर आ गया। 10 का अंतर आ गया। तो जाहिर सी बात है हर एक में 2-2 का अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बात करूंगा? 12 का अंतर आएगा। तो 12 और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 43। तो क्या 43 हमारे पास ऑप्शन है? तो यहाँ पर आना चाहिए 43, और 43 हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या बनेगा? 43। 43 इसका सही उत्तर बनेगा, राइट। तो आप आराम से बना लेंगे, 43 जो है इसका सही उत्तर बनेगा। तो प्रश्न नंबर 23। लॉजिक क्या है? सब में 2-2 का अंतर आ रहा है ना। इन्होंने क्या करा है? देखो 43, एक और नया लॉजिक, इन्होंने स्क्वायर -1 कर दिया। जैसे ये 2 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -3। तो देखो तरीका कोई भी हो सकता है ना। तरीका अपना कोई भी हो सकता है। तो हमारा भी 43 आ रहा है, इनका भी 43 आया है, तो तरीका कोई भी हो सकता है। तो तरीके पे मत जाइएगा, अपना कोई भी लॉजिक लगाइए और आपको आंसर आना चाहिए। हाँ, एप्लीकेबल क्या है कि वो जो आपका लॉजिक है वो सब में लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 संख्याओं में लग गया, तीसरी संख्या में वो जो है लॉजिक आपका भिन्न हो गया, ऐसा नहीं होना है। लॉजिक अगर आपने एक में लगाया है तो वो लॉजिक जो है सर्वोपरि होना चाहिए, वो सब में एक समान तौर पे लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। A number series is given below which has a extinct number represented by question mark. Find the correct option from given alternatives that fit the pattern in the series. नीचे एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क द्वारा प्रतिष्ठित है।
श्रृंखला में पैटर्न के अनुसार सही विकल्प चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से एक है। तो यहाँ पर जो सीरीज दी गई है इसमें से एक नंबर को छुपा दिया है। जब इसमें से एक नंबर को छुपा दिया है और आपको बताना है कि इसमें क्या आपका जो है वो नंबर है, और उस नंबर को पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सीरीज क्या है, श्रृंखला क्या है। ये श्रृंखला 2, 6, 12 बढ़ते क्रम की श्रृंखला है, यानी ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो है सीरीज है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। तो अब हमें इसमें जो क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर है इसको पता करना है, ये कौन सा नंबर है। तो देखिए बहुत आसान से हम इसकी पता कर लेंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि ये सीरीज कैसी जा रही है, क्या ऑर्डर दिया है इस सीरीज का, 2, 6, 12। तो यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम 2, 6, 12, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, 30, 42, 56। अब जरा ध्यान से देखो, 2 और 6 में कितने का अंदर, +4 का, इसमें कितने का अंदर, +6 का, यहाँ पर कितने का अंतर नहीं पता, नहीं पता, यहाँ पर कितने का अंतर, 12 का, यहाँ पर कितने का अंतर, 14 का। तो यहाँ पर और कर दो तो कितना हो जाएगा, 8, 8 के बाद कितना कर दोगे, 10। तो ये +8 +10 है ना। तो ये जो है 2 के डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है। तो अगर 12 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो 20, तो 20 में अगर आपने 10 जोड़ दिए तो 30। तो जो ये मैंने आपको बताया, जो आपका रिलेशन, जो संबंध 2 शब्दों में या 2 संख्या, 3 संख्या या फिर पूरी सीरीज में अगर वो संबंध सामान्य है, तो आपका वो जो आपने जो ढूंढा है वो रिलेशन वो बिल्कुल ठीक है। तो 20 आपका दिया हुआ ऑप्शन है, बिल्कुल दिया हुआ, तो ए जो है आपका सही उत्तर है। राइट, वेरी गुड। तो यही है, आपका इजी था। नाउ नेक्स्ट सवाल, 6, 25, 62, 123, 214, 214। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ आइडिया कैसे सोचा जाता है। अब आपको पता है ये बढ़ती हुई श्रृंखला है। अब बढ़ती हुई श्रृंखला में या तो जोड़ होता है, मैंने आपको बताया था, प्लस होता है, या इनटू होता है, या फिर और क्या हो सकता है, पावर होती है, जैसे स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया। अब इसमें से ये देखो, इनमें जो है अटपटा सा लॉजिक है, क्योंकि कोई भी समान रूप से बढ़ नहीं रहा है तो कोई भी समान रूप से घट नहीं रहा है, और इनमें ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जो किसी एक से मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ और लॉजिक है। तो मैं ये देखूं, अगर इसमें मैं कुछ जोड़ू, घटाऊं, क्या करूं, तो मैं इसमें 9 को देखता हूं। चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूं 9। हाँ, तो ये अगर 9 रख लेता हूँ, मान लो इसको मैं 3, इसको इस तरीके से नंबर दे देते, 3, 4, 5, 6, या फिर और दूसरा देखो, 2, 2, 3, 4, 5, 6। मैं यहाँ पर इनका क्या करता हूँ, क्यूब करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, 5 का क्यूब 125, और इसका क्यूब कितना हो गया, 216। अब जरा ध्यान से देखो, अब 8 और 6, -2, -2, -2, -2, -2। हमने तो लॉजिक निकाल लिया। क्या लॉजिक निकाल लिया कि क्यूब करके माइनस कर दो, कितना, 2। तो 7 का क्यूब कितना हुआ, 7 का क्यूब कितना हुआ बताइए, 7 7 जा 49, 3 4 3, 3 4, कितना हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 7 का क्यूब कितना हुआ, 3 4 3। 3 4 3 में मैं कितना घटाऊं, 2, तो कितना आ जाएगा, 3 4 1। तो देखो आपको अगली संख्या मिल गई श्रृंखला की, क्या होगी, 341। तो कितना आसान था, कोई इसमें प्रॉब्लम आई, बहुत आसान था, आपको मिल गया। तो 341 कहाँ पर है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका सबसे सही ऑप्शन निकल के आया। तो इस तरीके से आपको लॉजिक पता करना है। तो कोई बढ़ती सीरीज जा रही है उसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई घटती सीरीज जा रही है उसके पीछे क्या लॉजिक है। सही लॉजिक ही आपको सवाल को बनाने में मदद करेगा। जब तक आपका लॉजिक सही नहीं होगा तब तक आपका सवाल जो है नहीं बन पाएगा।
तो ए इज द राइट आंसर, तो आपका क्या होगा ए आंसर। तो यहाँ भी देखो क्यूब करके 2 माइनस कराए सबने, है ना। तो पहले आप देख लो, पहले क्यूब लिख लो, स्क्वायर लिख लो, ये सब लिख के आप देख लो कि सीरीज में कितना समय लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया रीजनिंग में आपके और भी जो पार्ट होते हैं वहां से आपको समय बचाकर, जहां इस तरीके के अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो इनको आपको समय देना होगा। क्या पता आपका पहले 2 बार में लॉजिक ना निकल पाए, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे जोर डालने की कोशिश करोगे, तो आप लॉजिक जो है आसानी से निकाल पाओगे। वहीं बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो 22 में क्या दिया हुआ है देखो जरा। 3, 8, 13, 18 डैश डैश। ये तो बहुत आसान दिख रहा है मेरे को। ये कैसी सीरीज है? पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर की, यानी बढ़ते क्रम की सीरीज है। तो बढ़ते क्रम की सीरीज में ये कितना हो गया? 5। 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 और 5 कितना हो गया? 8, 5, 13 मतलब 23। 23 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 23, राइट। तो इतना आसान सा सवाल था, इसको सवाल को करने में कोई मुश्किल हुई? अब देखो ये भी सवाल पूछा गया कांस्टेबल की परीक्षा में, तो जिसने अच्छे से मेहनत की है उसको ये छोटे मोटे लॉजिक्स तो आराम से निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो अपना हर एक कदम सुनिश्चित करता जा रहा है, यानी कंफर्म करता जा रहा है अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्ति के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर निकल आया। तो आप सभी विद्यार्थी कठिन परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास, अभ्यास तो आपको ज़्यादा ही करना है, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सवाल में कोई मुश्किल नहीं है। सवाल इतने जो है बहुत आसान तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, आप आराम से बना लेंगे, इनमें कोई भी आपको मुश्किल जो है देखने को नहीं मिलेगी। आगे का सवाल देखते हैं। 4, 8, 12, 24, 18। अब देखो जरा, यहां पर सीरीज जो है गिर गई, है ना। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो है सीरीज गिर गई, या फिर आपको बताना है ये जो है, या फिर नंबर गलत है। तो ये हमें अभी 18 को भी देखना है, ये जो सीरीज है ये सही दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि एकदम बढ़ता जा रहा है और डाउन हो गया। तो 4 2 ज़ा 8, देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 12 इंटू 2 24 हो गया। तो सीरीज तो सही थी, लेकिन यहाँ एक लॉजिक था, यहाँ एक लॉजिक है, तो यहाँ एक लॉजिक होगा। 18 इंटू 2 कितना होगा? 36 होगा। देखो अब आपको ऐसे नहीं देना है, ऐसा नहीं है इनमें एक लॉजिक था तो इस पेयर में एक लॉजिक है, तो यहाँ सीरीज ना टूट गई। यहाँ सीरीज कैसे टूट गई? यहाँ सीरीज पेयर में बढ़ गई, दो दो के पेयर में चलेगी, फिर ऐसे दो दो के पेयर में चलेगी। तो सीरीज जो है दो दो के पेयर में चल रही है ना। तो ये चीज आपको बताई यहाँ पर मैंने कि यहाँ पर जो सीरीज है जो है दो दो के पेयर में चल रही है, तो दो दो के पेयर में चल रही है सीरीज, तो उस हिसाब से तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 12 इंटू 2 24 हो गया, और 18 इंटू 2 36 हो गया। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है 36 आना चाहिए। 36 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही है ना। तो इस सीरीज में दो अपने दो दो टर्म, इस सीरीज में क्या है अपने दो दो, इस श्रृंखला में पहले अपने जो दो दो टर्म थे उन्होंने अपना पेयर बना लिया, उस हिसाब से इन्होंने जो है अपनी श्रृंखला जो है बना ली, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज। नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो सीरीज है वो ठीक है। सही विकल्प का चयन करना बिल्कुल बेहद आसान है, कोई इतना बड़ा इसमें सवाल थोड़ी ना, या इतना बड़ा कोई मुश्किल थोड़ी ना, आराम से बना पा लेंगे। कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखिए, जुड़िए जरा, अच्छे से फोकस करिए। 13, 10, 7, 4, क्या है ये? किस तरीके की सीरीज है? डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, तो देखो किस तरीके से, डिक्रीजिंग यानी गिरते हुए क्रम की सीरीज है, तो गिरते हुए क्रम के यानी घटते हुए क्रम की सीरीज है। तो 13 में से 10 गए, कितना हुआ? 3 का कम हुआ, यहाँ पर 3 का कम हुआ, यहाँ पर 3 का कम हुआ। तो अब 4 में भी 3 का ही कम होगा, तो एक आंसर आना चाहिए। क्या ऑप्शन में एक आंसर दिया हुआ है? देखिए जरा, बिल्कुल ए ऑप्शन,
ए ऑप्शन में आंसर 1 दिया हुआ है। तो बहुत आसान है आपको पता करना कि कौन सी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप अपने सवाल आराम से बना लेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको, राइट। तो देखिए यहाँ पर गिरता हुआ कम था, 13 में से 3 गए 10, 10 में से 7 गए तो 10 में से 3 गए तो 7, 7 में से 3 गए तो 4, 4 में से 3 कम हुए तो 1 हुए। तो ये आसान सी सीरीज थी, इसमें कोई नहीं था, ये तो मुफ्त के नंबर है जो आपको मिल रहे हैं। नाउ प्रश्न संख्या 25, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है कि जो आपको श्रृंखला दी हुई है उसमें से आप करेक्ट अल्टरनेटिव चुनिए और उसमें से बताइए कि ये जो है कौन सी सीरीज इसको पूरा करेगी। 21, 55, 19, 50, 17, 45। देखो 21, 55, 19, 50, 17, 45। अगर जो मैं देख पा रहा हूं इसको सीधा लिख लेते हैं, तो ऊपर हवा में चला गया। देखो 21, 55, 19, 50, 17, 45। अगर मैं जो देख पा रहा हूं क्या वो आप भी देख पा रहे हो क्या कि 21, 19, 17 एक ये अलग संबंध चल रहा है, 55, 50, 45 ये एक अलग संबंध चल रहा है। तो अब जरा इनको देखो, इसका और इसका नाता है और इसका और इसका नाता है। तो 50 में से 5 कम हुए, 55 में से 5 कम हुए 50, और 50 में से 5 कम हुए तो 45, है ना। ये अपने अपने तरीके से चल रही है। अब नीचे वाले को देखो, 21 में से कितना कम होगा 19, तो 21 में से 2 कम हुए तो कितना आया, 2 कम हुए तो 19, 19 में से 2 कम हुए तो ये, 17 में से 2 कम होंगे तो 15। अगला वर्ड क्या होगा यहाँ पर, 15, क्योंकि 17 में से 2 कम हुए तो 15। तो 15 ऑप्शन में दिया हुआ था, बिल्कुल राइट, डी ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। तो देखो आपको लग रहा था कि ये थोड़ी जो सीरीज है थोड़ी सी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान सी सीरीज थी, आराम से बना ली। तो इस तरीके के जो सवाल हैं आप आराम से बना लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस आप थोड़ा सा अपने जो है मस्तिष्क को आराम से खोल के रखो, सीरीज आपको बराबर दिखनी चाहिए, जो रिलेशन दिया हुआ है वो बराबर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, आप आराम से बना लोगे, इसमें कोई इतनी बड़ी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये देखो +5 5 का और यहाँ पर जो है 2 2 का, तो डी जो है ये आपका सही आंसर है। अब ये जो श्रृंखला आपको दी है जल्दी से इसमें से फटाफट बनाइए, क्या होगा, बनाइए जल्दी से, क्या आएगा। देखो 15, 20, 18 और उसके साथ 23, देन 26, 24। तो अगर आप मैं यहाँ से देखूं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर पता नहीं कम होगा ज़्यादा होगा, फिर एक आया नंबर, फिर उसके बाद कम हुआ। तो ये घटते बढ़ते क्रम की सीरीज है, यानी इसमें घट भी रही है संख्या और बढ़ भी रही है संख्या। या तो आपके दो तरीके हैं, या आपको ऐसी संख्या पता कर लो जो बढ़ रही हो, या कुछ ऐसी संख्या पता कर लो जो घट रही हो। अगर मैं इस सवाल को देखूं, अगर मैं इसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाऊं, 15, 20, 18, 23 और इसके साथ साथ फिर ये डैश कर देता हूँ, फिर 26 और 24। अब यहाँ पर लॉजिक ज़रा ध्यान से देखो, 15 और 18 में कितना मैंने बढ़ा दिया, 3, और यहाँ पर छोड़ो, और यहाँ पर देखो, हमें नहीं पता इसमें कितना बढ़ा। अब एक और लॉजिक पकड़ो, 20 और इसमें कितना बढ़ा दिया मैंने, 3, और इसमें कितना बढ़ा दिया मैंने, 3। तो यानी हर एक बीच वाले को छोड़कर उससे दूसरी वाली जो संख्या है वो 3 अपने अपनी कॉन्जिक्यूटिव यानी बगल के वाली संख्या के जो है 3 बढ़ती जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये 15 है, ये 18 है, तो अगर 18 में मैं 3 जोड़ता हूँ, अब लॉजिक मेरा क्या यहाँ पर बनता है, लॉजिक बनता है, तो यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ मैं 21 जोड़ देता हूँ तो बिल्कुल सही लॉजिक बन गया, है ना। कैसे, देखो ये +2 हो गया, ये +2 हो गया, दोनों आपस में एक दूसरे के,
ये +2 हो गई। तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से भी आप लॉजिक लगा सकते थे, 20 2 18, 26 2 24, तो 23 में से 2 कम करोगे, यानी मतलब 26 में से 2, ये -2 है, -2 नॉट +2, -2, तो -2। तो इस तरीके से भी एक लॉजिक आप निकाल सकते थे। देखो लॉजिक निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, या मैं आप बोलूँ ना ये एक डायरेक्शन है। देखो मैंने माइनस वाला लॉजिक भी आपको निकाल के दिखा दिया और ++3 वाला लॉजिक भी निकाल के दिखा दिया। तो लॉजिक क्योंकि हर एक में देखो बराबर बराबर यानी 3 3 जुड़ रहा है, तो अगर 2 घटेगा तो वो बराबर ही आगे होता जाएगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, लॉजिक का कोई सीमा नहीं है। रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपका लॉजिक सही किसी और का लॉजिक गलत। अगर वो दोनों ही लॉजिक उस पर बैठ रहे हैं और पूरी सीरीज के ऊपर वो लॉजिक बैठ रहा है तो वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए था, यहाँ पर 21 आंसर आएगा। तो ए जो है आपका सही उत्तर बनेगा। तो ए इज द राइट आंसर, राइट। तो ए आपका जो है सही उत्तर बनेगा। वेरी गुड। नाउ अगला सवाल, 1 0 1 4 27 16 और उसके बाद 125 36। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैसी है, बढ़ते और घटते क्रम। जैसे यहाँ पर मान लो 0 से 1 हुआ, 4 हुआ, 27 हुआ, देन 16 हो गया, देन फिर 25 हो गया, देन 36 हो गया। तो ये घटता बढ़ता क्रम है। अब ये क्या ऐसा है, अब जरा ध्यान से देखो, है ना, 0 से 0 1 4 27 16 और उसके बाद आ गया 125 फिर 36 फिर अगला संख्या। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ 0 लिख दूँ, यहाँ मैं 1 लिख दूँ, यहाँ मैं 2 लिख दूँ, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को आपको पता चल रहा है कि आपको इनको देख के तो पता चल गया ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट है। अब लॉजिक क्या है, 0 का स्क्वायर या क्यूब क्या रहता है, 0 ही रहता है। 1 का स्क्वायर या क्यूब क्या रहता है, 1। 2 का 4 क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर होगा। 3 का 27 क्या होगा, 3 का क्यूब होगा। और 4 का ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 5 का ये क्या होगा, 5 का क्यूब होगा। 6 का क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। आपने क्या देखा कि जो इवन संख्या है, सम संख्या है, वो क्या है, स्क्वायर रूट है। और जो ऑड संख्या है, जो विषम संख्या है, वो क्या है, वो क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट। तो सम संख्या स्क्वायर रूट हो गया, विषम संख्या क्यूब रूट हो गया। तो ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 0 का क्यूब स्क्वायर क्या तो 0 होता है। तो अब यहां से हमें पता चल गया। अब मुझे बताइए कि 6 से अगला जो संख्या है वो क्या होगा। 6 से अगली संख्या क्या होगी, 7 होगी, जाहिर सी बात है। 6 से अगली संख्या क्या होगी, 7 होगी, 7 हो गई। अब 7 विषम संख्या है या सम संख्या है, तो 7 जो है इवन और ऑड में से ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो 7 विषम संख्या और विषम संख्या का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो 7 का क्यूब होगा, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 343। क्या 343 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। देखो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 30 तक तो क्यूब रूट और 30 तक स्क्वायर रूट, हो सके तो 50 तक याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 50 तक आए तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। कैलकुलेशन जो होती है उनमें जो है बहुत जल्दी से आप निकल पाएंगे और बिल्कुल समय रहते ही सारी परीक्षा को अच्छे से आप अटेंड कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर जो है लॉजिक किस तरीके से लग रहा है। तो लॉजिक निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉजिक सही निकाल लेंगे तो आप आंसर जो है आराम से बना देंगे। तो 343 जो है ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब। अगला सवाल, अब आपको बताना है 3 12 डैश 2, ये जो है आपको एक संख्या दे दी गई है इतनी बड़ी, 3 12 और उसके बाद ये एक संख्या, फिर 2 1 6 1 2, ये एक संख्या दे दी गई है ना। अब आप मुझे बताइए, देखो 3 और 12 में क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी बताइए। अगर मैं 3 और 12 में और एक सडनली इतना बड़ा नंबर आ गया, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो लोचा है, या तो क्यूब रूट होना चाहिए या तो यहाँ स्क्वायर रूट होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ आप पकड़ो।
3 का क्यूब रूट क्या होता है 27, 27 से 12 तो गड़बड़ है। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 का स्क्वायर रूट कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर रूट हो गया 9, और 9 में मैं कितना जोड़ देता हूँ 3, यानी मैं स्क्वायर करके 3 को जोड़ रहा हूँ, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 12। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं और उसके बाद 3 जोड़ दूं, यानी मैं 144 में क्या कर दूं 3 जोड़ दूं, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 147। अब जरा देखो ये जो आपने लॉजिक लगाया क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। 147 का स्क्वायर करना है 147, नहीं आता, नहीं आता जी, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। 7 7 जा 49 का गया 4, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 29 30 31 32 2 3, 7 और 1 3 10, 1029 बिल्कुल। 7 4 जा 28, 2 4 4 जा 16 और 2 18, एक यहाँ 4 और 1 5, राइट। 7 4 1, ना ये आ गया आपका 9, 8 और 2 10, ये आपका कैरी 1, 8 और 7 कितना हुआ 15 और 1 6 16, 4 5 और 4 कितना हुआ, रुक जाए जस्ट वेट, 5 और 4 9 10 11, 11 और 1 2, तो 21609, और क्या और जोड़ना था 3, तो 9 10 9 और 3 कितना हो गए 12, 21612 बिल्कुल सही। तो हमारा जो लॉजिक था वो बिल्कुल सही निकला। तो इसको हम 12 के स्क्वायर 144, 144 में हमने क्या करा 3 जोड़ा 147। तो इतने बेहद आराम तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका लॉजिक जो है डिकोड कर लिया, लॉजिक निकाल लिया। कोई इसमें आपको मुश्किल देखो आएगी, मैं मानता हूँ मुश्किल आएगी, पर मुश्किल का जो है निवारण भी इसी तरीके से होगा कि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो आप जो है किसी भी जो परेशानी है उसका निवारण आराम से निकाल पाएंगे। यू कैन इजिली सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है हमारा हमने डिकोड करा दिया इसका जो है लॉजिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, क्या है क्वेश्चन नंबर 29, हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। इसमें से ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जो इस ग्रुप में ना हो। 71 73 और 77 और 79। अब देखिए अगर आपके अंदर सबसे पहले थॉट आता है कि ये तो सारे के सारे विषम और सम संख्या के अनुसार निकाल लेंगे, तो ये सारे सारे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर सम और विषम का लॉजिक खत्म। और देखो सब में जो है डिफरेंस, एक में जो है 2 का डिफरेंस, दूसरे में 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो ये जो आपका डिफरेंस वाला मामला है वो भी फंस गया यहाँ पर। तो अब लॉजिक क्या निकला, देखो जब भी आप सीरीज कर रहे हो ना, सीरीज के लिए आपको नंबरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसा चैप्टर बताता हूँ जो सीरीज में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, वो है नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या। ये सारे नंबरों का ज्ञान, कितने प्रकार के नंबर हैं, किस प्रकार वो विभाजित है, उन सब नंबरों का ज्ञान आपको नंबर सिस्टम से मिलता है। तो जब आपको पता चल जाता है कितने प्रकार के नंबर हैं, किस तरीके से विभाजित किया जाता है, तो आप सीरीज को डिकोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम भी यहाँ पर डिकोड करेंगे। तो देखिए क्या 71 किसी से भाग होता है, नहीं होता। क्या 73 किसी से भाग होगा, नहीं होगा, खुद से होगा और एक से होगा। और 79 खुद से होगा और एक से होगा, किसी और से नहीं होगा। तो कहने का मतलब है 77 एक ऐसा नंबर है, 77 को किससे भाग दिया जा सकता है, 7 से, 11 से, 77 से, 1 से। तो यानी 77 जो नंबर है, 77 जो है वो कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो बाकी के सारे नंबर क्या है, प्राइम।
71 प्राइम, 71 प्राइम, 73 प्राइम, 79 प्राइम, 79 प्राइम, 77 प्राइम नंबर नहीं है, 77 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सारी सीरीज जो चल रहा है, ये जो ग्रुप है, ये प्राइम नंबर का है, जो कि 77 नहीं है। तो डी जो है आपका आंसर होगा, डी जो है इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, डी इनसे अलग है। नाउ प्रश्न संख्या 30, हमारे क्लास का आखिरी सवाल और बेहद आसान। 0, 1, 8, 27, अगला नंबर क्या? देखो सोचना ही नहीं है। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब बताइए जल्दी 64, 4 का क्यूब 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 64, 64। तो इतने बेहद आसान से सवाल, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, आराम से ये सारे सवाल बना लेंगे। बस मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई हैं, आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान हो और आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि कौन सी सीरीज में कितना अंतर है, किस तरीके से सीरीज जो है आएगी। अगर आप इतना बता पाए, इतना कर पाए, तो आप नंबर सिस्टम को बड़े आसानी से बना लेंगे, किसी भी प्रकार की जो है आपको समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमने जो है 30 क्वेश्चन अपने सीरीज के कर लिए, श्रृंखला के हमने 30 सवाल कर लिए। आसान से सवाल थे, कुछ अच्छे सवाल भी हमें देखने को मिले। तो आपको निरंतर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, आप आसानी से ये सवाल बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। बातें जो है चर्चा करेंगे अगली क्लास में सीरीज के सवालों को लेकर, और कुछ और अन्य सवाल जो हैं हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सब का जो है आपको अभ्यास भी करना है अपनी तरफ से, निरंतर अभ्यास करते रहिए इन सवालों का। ये आपका इसका आंसर आ गया, सबका क्यूब है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, ढेरों सवाल की जो इतने अच्छे हमने सवाल करे, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। तो बाकी आपसे होती है कल मुलाकात। धन्यवाद।